हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। फिर से हाजिर हूँ मैं एक न्यू स्टोरी के साथ और उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी उतनी ही पसंद आएगी जितनी मेरी और स्टोरी आई हैं। अगर स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरी ही माँ ने मेरा मुँह काला कर दिया। मेरा नाम गौरी है। मैं और मेरी माता पिता हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। मैं बहुत ही सुंदर हूँ, पर इसका पता मेरे गांव में किसी को भी नहीं है। ये बात बस मैं और मेरी माँ जानते हैं। ये मुझे नहीं पता मेरी माँ ने ये बात सबसे क्यों छिपाई है। मेरी माँ हर वक्त मेरे साथ रहती, जहाँ मैं जाती मेरी माँ मेरे साथ जाती। मुझे बहुत अजीब लगता कि मेरी माँ साय की तरह मेरे साथ रहती। लोग तरह तरह की बातें बोलते, मुझे अजीब लगता था, पर मेरी माँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं स्कूल जाने लायक हो गई, मेरी माँ ने स्कूल में दाखिला भी नहीं कराया। सब बच्चे स्कूल जाते, पर मैं घर पर ही रहती थी। माँ से बहुत कहा, मुझे भी स्कूल जाने दो, सब बच्चे जाते हैं तो मुझे क्यों नहीं जाने देती। माँ ने कहा, तुम स्कूल नहीं जाओगी बस। आज के बाद इस बात पर बहस मत करना। मैं सोचने लगी, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों को पढ़ाती है, घुमाने ले जाती है, पर मेरी माँ ऐसी क्यों नहीं है। एक बात मुझे माँ की अजीब लगती कि वो मुझे हमेशा पानी से दूर रहने को कहती। मैं तो मासूम सी बच्ची थी, मस्ती करना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी, घूमना फिरना ये सब करना चाहती थी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे गांव के सब बच्चे बारिश में मस्ती कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरा भी बारिश में मस्ती करने का बहुत मन किया। चुपके से मैं भी बारिश में मस्ती करने जा रही थी। माँ ने देख लिया। मुझे बहुत डांट पड़ी, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी माँ ने मुझे डांटा, क्यों, क्या गलती थी मेरी? बस यही कि मैं बारिश में मस्ती करने जा रही थी। उस दिन मैंने गुस्से में खाना भी नहीं खाया और माँ से बात भी नहीं की। सोचा पापा से कहूँगी। जैसे ही मैंने पापा को बताना शुरू किया, वो मुझ पे ही बरस पड़े। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। उस दिन मैं सारा दिन रोती रही क्योंकि मुझे बिन गलती की सज़ा मिली थी। फिर मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे ही समझाने लगी, बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम अभी कुछ नहीं समझ पाओगी। मेरी कुछ मजबूरी है जो मैं कर रही हूँ, पर मैं एक छोटी सी बच्ची, मुझे ये सब बातें कहाँ समझ आने वाली थी। फिर माँ ने प्यार से गले लगा लिया, फिर वो खुद रोने लगी। मैंने माँ के आंसू पोंछे, हमने खाना खाया, फिर हम सो गए। सुबह हो गई, मैं फिर से शरारत करने लगी, पर मैं ये भी जानती थी कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ कहीं जा रही थी तो गांव के बच्चे मुझे परेशान करने लगे कि कितनी काली है ये, इसका नाम गौरी है, अरे अपना नाम बदल के कल्लू रख ले, वो ही नाम अच्छा लगेगा तुझ पर, और हंसने लगे। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरी माँ ने उन बच्चों से कुछ नहीं कहा, मुझे लेकर घर आ गई। मैं अपनी माँ से लड़ने लगी। मेरी माँ ने मुझे समझाया, कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो। फिर मेरी माँ अपने काम में लग गई और मैं भी माँ का काम में हाथ बटाने लगी। फिर शाम हो गई, पापा भी आ गए, पर वो थोड़ा परेशान थे। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो मुझे सीने से लगाकर रोने लगे। मेरी समझ में नहीं आया क्यों रो रहे थे। फिर मैंने पापा से पूछा, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। मैं पूरी रात यही सोचती रही, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ और पापा से उनके दुख का कारण पूछूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मैं 18 साल की हो गई। मेरे माता पिता की टेंशन भी बढ़ने लगी, पर एक बात आज तक मेरे समझ में नहीं आई। जब मैं नहाने जाती तो मेरी माँ एक कटोरी में काला रंग भिगो कर देती और कहती, नहाने के बाद इसे पूरे शरीर पर अच्छे से लगा लेना, कोई भी हिस्सा बिना लगाए नहीं रहना चाहिए। उनकी ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। जब मैं छोटी थी तो ये काला रंग मेरी माँ खुद मुझे लगाती थी और अब वो मुझे
खुद लगाने को बोलती है। जब से मैंने होश संभाला है ये काला रंग अपने गोरे शरीर पे पाया है। माँ से जब भी इस बारे में पूछती तो वो टाल जाती, इसका जवाब माँ नहीं देती। पर जब गांव के लोग मुझे काली बोलते तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं सच में काली नहीं थी। मेरा रंग तो दूध की तरह गोरा था। एक दिन की बात है, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। मैं और मेरी माँ कहीं से आ रहे थे। रास्ते में अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मेरा काला रंग उतरने लगा। मेरी माँ बहुत डर गई और उसने मुझे तुरंत कपड़े से ढक लिया और रोने लगी। वो तो अच्छा था कि घर दूर नहीं था। घर आकर मेरी माँ ने फिर से वही काला रंग लगा दिया। ये हरकत मुझे उनकी बहुत अजीब लगी। मेरी माँ और पापा दोनों रोने लगे। मैंने उनसे रोने का कारण पूछा तो मुझसे लिपट कर रोने लगे। मैं बहुत परेशान हो गई। रात में जब मैं सो गई तो मेरे माता पिता कुछ बात कर रहे थे। जब उनकी बातों से मेरी आँख खुली तो माँ और पापा बात कर रहे थे। पापा ने पूछा, किसी ने देखा तो नहीं हमारी बेटी के गोरे रंग को? माँ ने ना में सर हिला दिया। पर मैं समझ गई कि ये दोनों मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया आज मैं सच का पता लगा कर रहूँगी। जब मैं नहाने के लिए गई मेरी माँ ने वही काले रंग की कटोरी में पकड़ा दी। मैंने मना कर दिया उस रंग को अपने शरीर पर लगाने से। मेरी माँ मुझसे विनती करने लगी उस रंग को लगाने के लिए। फिर मैंने उस रंग को लगा लिया और घर में उदास बैठी थी। मेरी माँ मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, क्यों उदास बैठी हो? फिर मैंने माँ से उस काले रंग के बारे में पूछा, पर माँ ने बताने से इनकार कर दिया। मैंने माँ से कहा, सच बताओ वरना आज मैं गाँव वालों को अपनी सच्चाई बता दूंगी। मेरी माँ रोने लगी। सभी दरवाजे बंद कर लिए। कुछ देर बाद पापा भी आ गए। फिर मैंने दोनों से पूछा, मुझे किससे छिपा रहे हो? मैं रोने लगी। बता दो क्या कारण है जो मुझे सबसे दूर रखा, यहाँ तक कि मुझे पढ़ने भी नहीं दिया। मेरे इतने कहने पर मेरी माँ और पापा दोनों फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, तुम्हारे पापा ने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए, अगर वो समय पर नहीं चुकाए तो अनर्थ हो जाएगा। जब मैंने उनकी पूरी बात सुनी तो मैं डर गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पर। फिर मेरी माँ मुझे लेकर मेरी मौसी के घर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ मेरे लिए रिश्ते की बात चला रखी थी। लड़का पुलिस में एसआई था। हम मौसी के घर पहुंच गए। वहाँ मुझे अच्छे से तैयार किया गया। आज वो पहला दिन था। मेरे माता पिता ने मुझे मेरे असली रंग में देखा था। मुझे देखकर दोनों कह रहे थे, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। हमें पता भी न था। दोनों ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। मैंने भी जब खुद को शीशे में देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी सुंदर हूँ। जब लड़के वालों ने देखा तो मुझे देखकर ही हाँ कर दी, पर मैंने बता दिया मैं अनपढ़ हूँ। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। मेरा रिश्ता करके हम घर आ गए। फिर मैं खुद ही उस काले रंग को अपने शरीर पर लगाने लगी। एक दिन मेरे मंगेतर का फ़ोन आया। ये फ़ोन उन लोगों ने ही दिया था। हम बातें करने लगे। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना ये सच्चाई जो मेरी माँ ने मुझे बताई है अपने मंगेतर को बता दूँ। जब उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको सच बताना शुरू कर दिया। हमारे गांव के लोग खेती के लिए गांव के मुखिया से ब्याज पर पैसे लेते थे, पर गांव वाले चुका नहीं पाते थे। फिर मुखिया जो पैसे नहीं चुका पाते थे तो उनकी बेटियों को ही गिरवी रख लेता और कहता, तुम्हारा ब्याज अब से तुम्हारी बेटियां चुकाएंगी। तुम्हारी बेटी मेरे घर में नौकर बन के रहेंगी, पर जो काम करती वो दिखती, पर जो सुंदर होती वो लड़की हवेली में नहीं दिखती थी। पता नहीं वो लड़की कहाँ जाती थी। एक बार की बात है, जब मैं 8 महीने की थी, मैं बहुत रो रही थी। माँ ने मुझे छुपाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं चुप रही थी। फिर मेरी माँ मुझे छुपाने के लिए बाहर आ गई। मेरी माँ ने देखा कुछ लड़कियों को एक गाड़ी में डालकर कहीं ले जा रहे थे।
वो लड़कियां हमारे गांव की थीं। एक आदमी ने हमारे गांव के मुखिया को बहुत से पैसे दिए और गाड़ी लेकर चला गया। उस मुखिया ने मेरी माँ को देख लिया था। मेरी माँ को सच का पता चल गया था। मुखिया सुंदर लड़कियों को बेच देता था। मुखिया ने मेरी माँ को वहाँ देख लिया था। उसने मेरी माँ को बहुत डराया और धमकाया कि किसी को ये सच बताया तो तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। मेरे पिता ने भी उस मुखिया से कुछ पैसे लिए थे। यही एक वजह थी जो मेरी माँ मुझ पर काला रंग लगाती थी, क्योंकि वो मुझे गांव वालों से नहीं बल्कि मुखिया से छिपाती थी। मेरी माँ को ये डर था, अगर मेरे पापा पैसे नहीं चुका पाए तो वो मेरी बेटी को बेच देगा। सच बताने के बाद मैंने फ़ोन काट दिया। अचानक से बारिश होने लगी। कपड़े बाहर सूख रहे थे। मैं कपड़े उतारने के लिए बाहर आई। मेरा काला रंग उतरने लगा। तभी वहाँ से मुखिया गुजर रहा था। उसने मुझे देख लिया। मेरा सच उसके सामने आ गया था। मैं जल्दी से घर में घुस गई। मैं बहुत डर गई थी। माँ भी घर पर नहीं थी। जब माँ आई तो मैंने माँ को बता दिया। अगले ही दिन पुलिस वाले भी आ गए। मुखिया के घर की तलाशी ली गई। बहुत सी लड़कियां मिलीं। सबको छोड़ दिया गया। गांव वालों के बयान पर उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरी भी शादी हो गई। गांव वाले मेरे रंग को देखकर दंग रह गए। मैं भी विदा होकर ससुराल पहुंच गई। सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें उस मुखिया से छुटकारा मिल गया था। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी बताना ज़रूर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जैसे आपने मेरी और स्टोरियों को इतना प्यार दिया है, उतना ही प्यार इस स्टोरी को भी देना। जब तक मेरी दूसरी स्टोरी आती है, इसे भर भर के अपना प्यार देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।